सभी का स्वागत है ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में वसीस्ट के। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और प्रभु के लिए हम स्तुति गीत गाएंगे और धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए कि प्रभु ने हमें ये आशीषों से भरा दिन दिया और उसकी उपस्थिति में और उसके पंखों तले परमेश्वर ने हमें छिपाया हुआ है। धन्यवाद परमेश्वर। ये हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए, इस दिन के लिए। प्रभु आप महान हो, सर्वशक्तिमान हो, हमारी हर एक ज़रूरतों को जानते हो। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हर एक को आपने अपने पंखों तले छिपा के रखा है, संभाले रखा है। और इस शाम की जो भी वचन बताए जाएंगे प्रभु उसे आशीषित करना, हर एक के जीवन में उसे लागू करें आप प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई द्वारा। ऐसे हम प्रार्थना विनती करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरी आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशु 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 धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस शाम में आप आशीषित करना, इस सभा को आप आपकी उपस्थिति के द्वारा भर देना प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी का स्वागत है इस कलीसिया में, और जो भी इस यूट्यूब के माध्यम से इस प्रार्थना में जुड़े हैं तो सभी का स्वागत है। आपका आभारी है कि आप लोग विश्वास योग्य से आप इन सभाओं को आप देख रहे हैं, और आप अपने रिश्तेदार और अपने जो भी लोग हैं उनको ज़रूर आप न्योता दे सकते हैं इस यूट्यूब के माध्यम से देखने के लिए, ताकि उनका जीवन भी परिवर्तन हो जाए। सभी का स्वागत है। आज मैं पढ़ूंगा यिर्मयाह का 33 और वचन 3 में। यिर्मयाह जो एक भविष्यवक्ता है, उन दिनों में वो भविष्यवक्ता था, और वो इज़राइल के लिए या परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के निमित्त भविष्यवाणी करता था, क्योंकि परमेश्वर जो बातें यिर्मयाह से बांटता था वो बातें जो है वो जाकर इज़राइली या तो परमेश्वर के लोगों के बीच में जाके वो प्रचार करता था। अभी यिर्मयाह जो है यहाँ पे 33:3 जो है बहुत ही खास वचन है। मुझसे प्रार्थना कर, परमेश्वर कह रहा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। वो परमेश्वर वो चीज़ें बताना चाहता है जो कठिन हैं और बड़ी बड़ी और कठिन बातें हैं,
वो बताना चाहता है जो हम समझते नहीं हैं। बाइबल यहाँ तक भी कहता है कि जैसे हमें समझना चाहिए, जैसे हमें जानना चाहिए, वैसे हम नहीं समझते। इसलिए प्रत्येक दिन जो है हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य दिन है। प्रत्येक जो है सभा हम लोग जो ऑनलाइन के माध्यम से करते, चाहे वो हम लोग 15 मिनट या 20 मिनट सुने, वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि दूसरा तिमोथी का 3:16 बाइबल के अनुसार संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचाया गया है। जब मैं यिर्मयाह का 33 का 3 भाग पढ़ता हूँ तो ये भी परमेश्वर की प्रेरणा या उसके स्वास्थ्य से जो है रचाया गया है और आज के लिए हमारे लिए लाभदायक है। तो इसलिए जो है हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना करने के लिए हम जब उसके निकट आते हैं तो वो हमें क्या करता है, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें जो है बताऊंगा जिन्हें हम नहीं समझते। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उन बातों को हम अभी नहीं समझते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें दिखाएगा ज़रूर भविष्य में जो हम नहीं समझते अभी। तो परमेश्वर ज़रूर प्रकट करना चाहता है। बाइबल यहाँ तक भी कहता है कि दानियल के 11:32 में जो परमेश्वर को जानते हैं वो बड़ा काम करेंगे। तो ये बड़ा काम करने के लिए जो है हमें परमेश्वर की ही सहायता की ज़रूरत है, परमेश्वर पर निर्भर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है इस सवेरे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। यहाँ तक कि सभोपदेशक अध्याय 6:12 में लिखा है कि वहाँ पे भी जाते हैं कुछ क्षण भर के लिए। इंग्लिश में एक्लीसियास्टिस चैप्टर 6 बोलते हैं, भजन संहिता के पास में है सभोपदेशक का किताब, नीति वचन के बाद, और सभोपदेशक किताब अध्याय 6। कुछ छोटा मैं संदेश आपके सामने रखना चाहूँगा आज के दिन। 12 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य की क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वो परछाई के समान बिताता है। मनुष्य जो है क्षणिक व्यर्थ जीवन में, क्षणिक भर जीवन है। बाइबल कहता है कि जो वो परछाई के समान बिताता है, क्षणिक भर का जीवन है, परछाई की जैसे वो बिताता, ठीक है ना। जैसा परछाई किसी सूर्य किरण की, जब परछाई जो है थोड़े समय के लिए वो हमारी परछाई जो है उस ज़मीन पर दिखाई देती है, या फिर कोई लाइट की रोशनी के नीचे अगर आप खड़े रहो तो भी परछाई दिखाई देती है। लेकिन जब परछाई दिखाई देती है तो क्षण भर के लिए वहाँ पे रहती है, और फिर हम लोग जहाँ वहाँ से निकल गए तो निकल गया। वैसे जो है जीवन हमारा वैसा है कि क्षण भर का जीवन है, व्यर्थ। यहाँ पे लिखे, मनुष्य के क्षण व्यर्थ जीवन में जो परछाई के समान बिताता है, कौन जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है। क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा। एक ही व्यक्ति है जो जानता है सब कुछ, जो है परमेश्वर। वो शुरू से जानता है कि अंत क्या है। तो इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब भी देखा जाएगा तो वो भविष्यवक्ता की किताब है या भविष्यवाणी की किताब है, जैसे कि भविष्य में कैसा क्या होगा, ये जो बातें जो है अंत के पुस्तक में लिखा गया है। तो कौन जानता है कि मनुष्य के लिए क्या अच्छा है। जैसे कि बाइबल में अभी हमने पढ़ा यिर्मयाह का 33:3 में, वो जब हम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे तो वो हमें कठिन बातें और बड़ी बड़ी बातें और कठिन बातें जो है हमें बताएगा जो हम अभी नहीं समझते। लेकिन जब हम प्रार्थना करने लगते हैं तो परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। स्वाभाविक मनुष्य नहीं जानता कि उनके लिए क्या अच्छा है। नेचुरल मैन बोलते हैं, वो नहीं जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। उसे ये यहाँ तक भी नहीं पता कि जीवन कितना समय तक इस धरती पर रहेगा। उसको लगता है कि लंबे समय तक रहेगा। लेकिन सभोपदेशक का किताब कितना सुंदर है कि बताता है कि हमारा जीवन क्षणिक है, थोड़े समय के लिए, और थोड़े समय के जीवन जो है मनुष्य जो है परछाई की जैसे बिताता है। लेकिन कौन जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। लेकिन यीशु जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है। जब हम यीशु मसीह में हम रहते हैं तो वो जानता है कि हमारे लिए क्या भला है। पिछले कई सभाओं में मैंने यहाँ तक भी कहा था कि परमेश्वर रास्ता ही जानता है। हमारे लिए वचन जो है पाँव के लिए दीपक है, ज्योति है। भजन संहिता के 119 में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे जो है पाँव के लिए हमारे लिए ज्योति है और दीपक है। वो जानता है कि रास्ते क्या है हमारे लिए। यहाँ तक कि पुराने नियम में मूसा नहीं जानता था कि उसके लिए क्या अच्छा है। उल्टा वो मिस्र देश से भागकर जो है वो मैदान देश में रहने लगा था, और रेगिस्तान था जहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ इलाका नहीं था जैसे मिस्र देश में था। मिस्र देश में उसको सब कुछ मिल रहा था, लेकिन उसने वो छोड़कर जो है वो मैदान देश में आया था जहाँ पे कुछ भी नहीं था।
और वो उस पहाड़ियों में वो चरवाई का काम कर रहा था, और चरवाई का भेड़ों को चराते चराते ऐसे दृश्य के पास पहुंचा जहाँ पे निर्गमन का अध्याय 3 में लिखा है कि झाड़ी भस्म हो रही थी, और झाड़ी जल रही थी और भस्म नहीं हो रही थी। तो उस झाड़ियों में से जो है परमेश्वर ने उसको पुकारा, ए मूसा, ये मूसा, और तब जाके जो है मूसा वहाँ पे पेश हुआ। वो दृश्य देखने के लिए जो है वो वहाँ पे चला गया, जो आम नहीं था, जो स्वाभाविक नहीं था स्वाभाविक नहीं था, नहीं आम था, असामान्य था, असामान्य दृश्य था। वो देखने के लिए अपना रास्ता वहाँ उस तरफ मोड़ लिया। तो मोड़ना बहुत आवश्यक है उस चीज़ों को देखने के लिए। प्रार्थना की तरफ मुड़ना ज़रूरी है असामान्य चीज़ों को देखने के लिए, कठिन कठिन बातों को समझने के लिए, या कठिन कठिन बातें या बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर बताता है, वो बातों को समझने के लिए हमें पहली बात तो मुड़ना आवश्यक है, जो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, अलौकिक है। अलौकिक का मतलब ये होता है कि सुपरनैचुरल बोलते हैं इंग्लिश में, जो परमेश्वर की ओर से ये दिया गया अवसर होता है, और वो जानता है कि क्या अच्छा है जब हम उसकी तरफ मुड़ते हैं। बाइबल में ये भी लिखा है कि जो पहले परमेश्वर की दर्शन की खोजी करते हैं या मुड़ते हैं, तो वो जानता है कि हमारे लिए क्या भला है। जैसे कि मत्ती का 4:4 में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जिएगा, लेकिन परमेश्वर से मुख से निकलते हुए वचन से वो जीवित रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर हमें जीवित रखता है। जब हम मुड़ते हैं तो परमेश्वर हमें दोहाई या तो पुकारता है, और वो हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें सौंपता है जो हो सकता है वो बड़ी बड़ी बातें हो सकती है, या फिर वो कठिन हो सकती है समझने के लिए, लेकिन परमेश्वर जो है रास्ता दिखाता है, रास्ता बताता है। जैसे मूसा को भी नहीं मालूम था कि मिस्र देश से जब उसको बड़ा काम सौंपा गया था मूसा को, जब वो झाड़ी जल रही थी और भस्म नहीं हो रही थी, वहाँ परमेश्वर ने मूसा से बात किया कि तो मेरे लिए जाना मिस्र देश में वापस। और मूसा बोल रहा था मुझे बोलने के लिए नहीं आता है, मुझे क्यों भेज रहा है, मेरे भाई को भेजना, उसको बोलने के लिए आता है। लेकिन परमेश्वर ने उसको उत्साहित किया, उसको भेजा, हारून को भी लेके जाने के लिए कहा उसके साथ। लेकिन उसने कहा कि मैं क्या बोलूँ जाके वहाँ पे। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा ना, मैं जो सो हूँ मैं हूँ। तो परमेश्वर जो है मदद करता है कि कैसे बड़ी कामें या बड़े काम जो है, या जटिल काम जो है, या कठिन काम कर सकते हैं, वो समझाता हमें। तो जैसे हमें समझना चाहिए, हम नहीं समझते हर रोज़, इसलिए हमें निर्भर रहना रहता है हर रोज़ परमेश्वर के रोटी पर, जो स्वर्गीय रोटी पर। जैसे हम खाने के लिए हर दिन हम लोग निर्भर रहते हैं, दोपहर शाम सुबह, जैसे हम लोग निर्भर रहते हैं, उसके बिना हम लोग जो है काम नहीं कर पाएंगे, नहीं हम लोग जो है आगे दिन निकाल पाएंगे, कमज़ोरी हो जाएगी, और हम शायद कमज़ोर होने की वजह से पता है फिर हम जी नहीं पाएंगे। वैसे जो है बिना यीशु मसीह के जीवन के या बिना यीशु मसीह के वचन के हम लोग ज़्यादा आत्मिक में नहीं जी पाएंगे, सूख जाएंगे। इसलिए परमेश्वर की ज़रूरत है, इसलिए हमें परमेश्वर के निकट रहना है, क्योंकि उसके बुलाहट को प्रत्युत्तर देना है, उसके वचन को समझना है, मनन करना है, और फिर हम बड़े काम जो है कर पाएंगे। जो परमेश्वर को जानते हो बड़े काम करेंगे। तो यिर्मयाह का 33:3 में लिखा है, मेरे पास आओ, या फिर हम लोग वापस से पढ़ते हैं 3 में कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। तो परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी बातें और कठिन बातें जो है हमको सौंपता है, जो हम नहीं समझते, लेकिन परमेश्वर हमें समझाने के लिए आज के तारीख में हमें पवित्र आत्मा दिया है। बाइबल में लिखा है कि भजन संहिता का 25:9 में वो नम्र लोगों को सिखाता है और नम्र लोगों को रास्ता दिखाता है। इसलिए पहली बात तो याकूब का 1:21 में जो भी मैं वचन दे रहा हूँ, आप ज़रूर वापस से दोबारा अवलेखन कीजिए, वापस से देखिए, मनन कीजिए, एकांत में प्रार्थना कीजिए आपके खुद के जीवन के लिए, और कहिए ये मुझे नम्रता से ये स्वीकार करना है कि जो भी याकूब के 1:21 के हिसाब से नम्रता से जो है स्वीकार करते हैं उसका वचन, तो परमेश्वर उसको रास्ता दिखाता है। जो कठिन भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ज़रूर रास्ता दिखाता है। वैसे वापस से बोलना चाहूँगा भजन संहिता के 119 के हिसाब से कि वो उसके वचन जो हमारे पाँव के लिए दीपक है। तो याद रखिए कि परमेश्वर हमें अगुवाई करना चाहता है,
कौन जानता है कि कौन जानता है कि क्षण भर व्यर्थ जीवन में मनुष्य के लिए क्या अच्छा है। तो परमेश्वर जानता है, यीशु मसीह जानता है, इसलिए उस धरती पर आया है कि वही जानता है कि हमें कैसे उद्धार दिलाना है। हम नहीं जानते कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते थे पाप से, नरक से, अपने बुरे कर्म से। हम नहीं जानते थे, जैसे धर्म बताता है वो नहीं जानता है कि कैसे अपने आप को इस फंदे से बाहर आना है, नहीं जानता है। पाप के फंदे से बाहर आना नहीं जानता है, शैतान के फंदे से बाहर आना नहीं जानता है, नरक के फंदे से बाहर आना नहीं जानता। लेकिन यीशु जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, इसलिए उस क्रॉस के ऊपर बलिदान हुआ और उसके पवित्र लहू बहाने की वजह से हमारे सारे पाप उसने क्षमा किए और उस पाप के बंधन से छुड़ाया, हमें स्वतंत्र किया। उस फंदे से हमें बोलते हैं ना, हमें छुड़ाकर जो है हमें आज़ाद किया है। हमारे पापों के लिए मर गया, फिर उसको गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो वो जानता है जब हम खोए हुए हैं, निराश में हैं, इस रोग के इस ज़माने में हैं, हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है। लेकिन परमेश्वर हमें कठिन बातें, जैसे प्रार्थना जब हम करेंगे यीशु मसीह के नाम से, हमारी आंखें वो खोल देगा। हम जब विश्वास करेंगे यीशु मसीह के बलिदान पर, तो हमें उद्धार देता है और हमें नया हमारा मन कर देता है। हमें पवित्र आत्मा देता है जो हमें समझाता है कि आगे कैसे हमें सामना करना है। हमें संतुष्ट करता है, हमें शांति देता है, जो सच्ची शांति जो संसार देता है वैसी शांति नहीं देता है परमेश्वर। तो इसलिए उसके पास आना आवश्यक है। इस समय में हम उसके पास आते हैं और हम उससे सीखते हैं, नम्र होकर। भजन संहिता का 25:9 के हिसाब से नम्रता से हम लोग सीखते हैं और हमें बड़ा दर्शन हमें दिखाई देता है हमारे सामने। हमारे पास उद्देश्य पूर्ण जीवन हमें महसूस होता है। हम जो है खालीपन महसूस नहीं करते, हम अकेला महसूस नहीं करते, हम अभी उत्साहित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें वचन से, प्रार्थना के द्वारा, उसकी संगति के द्वारा, जो कलीसिया है उसके द्वारा जो है हम एक दूसरे को क्या करते हैं, देखकर जो है हम लोग उत्साहित होते हैं और आगे और भी बढ़ने का हिम्मत होती है, साहस होती है। प्रार्थना और वचन में जब हम लॉलिन होते हैं तो परमेश्वर हमें बड़े बातें सिखाते हैं। यह एक चीज़ है कि सामरी स्त्री जब कुएं के पास आई, योना का 4 में सामरी स्त्री जब कुएं के पास आती है तो वो दोपहर के समय आती है जब कोई नहीं रहता है, लेकिन उसका जीवन पूरी तरह से नष्ट हुआ रहता है। लेकिन यीशु मसीह उस कुएं के पास आता है और उसका जीवन ठीक करने का सिर्फ ये बात जो है सिर्फ यीशु मसीह के पास थी, क्योंकि वो औरत जो है पूरी तरह से क्या बोलते बिना उद्देश्य की थी। क्योंकि उसके यीशु मसीह, अगर वो योना का 4 पढ़ोगे तो उसके बारे में ही है। उसका जीवन कोई उद्देश्य नहीं था, खाली था। उसके 6 पत्नियां भी थी, पति थे। आप सोचिए कि कितना उसके साथ बेकार सलूक किया रहेगा और कोई आशा नहीं है उसके पास। लेकिन यीशु मसीह उसको आशा देता है, उसको यीशु मसीह सच्चा जीवन का जल देता है उस कुएं के पास। यीशु मसीह जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा था। तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि हमेशा परमेश्वर हमें जो है प्रकट करता है उसके बारे में। जब हम उसके पास आते हैं प्रार्थना में और वचन में जब हम मनन करते हैं तो वो हमें मदद करता है। तो इसलिए निराश मत होइए, क्योंकि वो जानता है कि हमारे क्षण भर के जीवन के लिए क्या अच्छा है और वो हमें प्रकट करता है। बड़ी बातें और कठिन बातें वो हमें प्रकट करता है जो अभी हम समझते नहीं हैं, जैसे हमें समझना चाहिए हम नहीं समझते, बाइबल में लिखा है। तो इसलिए हम जानने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं, हमेशा खोज में रहते हैं परमेश्वर के वचन को लेकर, उसकी उपस्थिति को लेकर। हम भूलते नहीं हैं, याद करते हैं, मनन करते हैं और हम परिपक्व होते रहते हैं उसके चाल चलन में, उसके नेचर में, उसके स्वभाव में, और हमें हिम्मत आती है, हमारे अंदर शांति महसूस होती है। तो इसलिए मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। अगर आप अभी तक विश्वास नहीं किया, कहिए मन में, यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरा सच्चा उद्धार करता परमेश्वर और मैं अपने आप को बचा नहीं सकता हूँ। धन्यवाद देते कि तूने मेरे लिए जान दिया उस क्रूस पर, लहू बहाया और तेरे लहू बहाने की वजह से मेरे सारे पाप तूने धोकर मुझे क्षमा किया। और तू जिंदा परमेश्वर है, तेरी कोई मूर्ति नहीं है, तेरा कोई फ़ोटो नहीं है, क्योंकि 2000 साल पहले तू जिंदा हुआ और जिंदा ही तू तेरा स्वर्गवान हुआ, तो वापस से आने वाला है प्रभु।
इस बात की खातरी है और मुझे संतुष्ट है। अगर ये किसी ने इस जब भी आपने सुना है तो आप जो है हमेशा के लिए उद्धार पाया है नरक से, पाप के फंदे से, शैतान के फंदे से। तो आपको छुटकारा मिला है यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। यही नाम से अब यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना करते रहोगे कोई भी बातों के लिए, क्योंकि ये दर्शन आम नहीं है, असामान्य है। जैसे मूसा मुड़ा इस दर्शन को देखने के लिए, वैसे ही परमेश्वर रोज़ हमें नई नई बातें सिखाता है। उसकी तरफ मुड़िए, पहले परमेश्वर की दर्शन की खोजी करिए, सब वस्तु वो जो है हमें जोड़ देता है हमारे जीवन में। तो धन्यवाद सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से समय को दिन में देते हैं। आमीन आमीन।